हरे कृष्ण। देखिए, वैशाख मास की पूर्णिमा है 1 मई 2026 को और इस दिन ना बड़ा ही दुर्लभ संयोग है व्यतिपात योग का। व्यतिपात योग की महिमा जो लोग पुराना वीडियो देखते होंगे, सुनते होंगे, उनको पता होगा कि कितना महत्वपूर्ण दिन है। और वैशाख मास की पूर्णिमा ये अपने आप में ही महत्व रखती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को पुष्करणी योग कहा जाता है, तीनों तिथियों को मिलाकर। तो ये पुष्करणी योग का जो पूर्णिमा है ना, ये आखिरी दिन माना जाएगा, ये 1 मई 2026 को। तो इसके अंदर क्या क्या करना चाहिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आखिरी दिन रहेगा पुष्करणी योग का। तो ये तीर्थ और नारायण भगवान पवित्र करते हैं। कब पवित्र करते हैं? जब आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेते हैं और इस दिन ध्यान भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो समस्त तीर्थ और भगवान नारायण स्वयं पवित्र करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पूर्णायः सर्वतीर्थैश्च विष्णुना सह संस्थितः। इस दिन दूसरा काम आपको करना है कि गीता जी का पाठ करना है। गीता पाठन तु यह कुर्याद अंतिमे च दिनत्रये दिने दिने अश्वमेधानाम फलमेति न संशयः। यानी इस दिन आप यदि गीता जी के पाठ करते हैं, कौन से अध्याय का पाठ करें? कोई भी अध्याय का आप लोग पाठ कर सकते हैं, जो भी अध्याय आपको आता है। अथवा तो गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ तो अपने चैनल पर डला हुआ ही है, आप लोग सर्च कर लेना और उसको सुन लेना, तो भी आपको वही पुण्य मिलेगा। तो क्या पुण्य आपको कहा गया है कि दिने दिने अश्वमेधानाम, यानी इस दिन आप यदि पाठ करते हैं तो अश्वमेध यज्ञ का फल आपको मिल जाता है। अश्वमेध यज्ञ भगवान राम जी ने कराया, खूब परेशानी उनको उठानी पड़ी, लेकिन उसका जो पुण्य फल है हमको केवल इस दिन गीता जी के पाठ से ही मिल जाता है। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल शास्त्र की बात आपको बता रहा हूँ। बाकी आगे शास्त्र कहते हैं कि सहस्र नाम पठनम यह कोर्याच दिनत्रये तस्य पुण्य फलम वक्तुम कह शक्तो दिवि वा भुवि। यानी इस दिन आप यदि विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर लेते हैं अथवा तो सुन लेते हैं, तो आपको ऐसा पुण्य मिलेगा कि इस पृथ्वी लोक पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको बता सके कि आपको इतना पुण्य मिला है। यानी उसकी गणना करने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, इतना सारा पुण्य आपको मिलेगा। ठीक है, शास्त्र आगे कहते हैं यो वै भागवतम शास्त्रम शृणुते तद्दिनत्रये न पापैर्लिप्यते तक्त्वापि पद्मपत्रम इवाम्भसा। इसका अर्थ है कि जो इस दिन भागवत जी के एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा तो आधे के आधे श्लोक का भी पाठ करता है, तो पाप उसको ऐसे ही नहीं छूते हैं जैसे जल में कमल के पत्र को जल नहीं छू पाता है। ये सब चीजें तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि 3 दिन में आपको क्या करना है। फटाफट मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि ये आखिरी दिन था, पूर्णिमा था, इसलिए। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इन दिनों यानी इस दिन मान लीजिए 3 दिन करना चाहे तो 3 दिन अथवा तो आखिरी दिन तो कम से कम पितरों और देवताओं के निमित्त दही और अन्न का दान नहीं करता, वह पिशाच योनि प्राप्त कर प्रलय काल तक उसी अवस्था में रहता है। देखिए, पिशाच योनि प्राप्त कर आप लोग डरना मत, लेकिन ये बताया गया है कि इस तिथि पर दान की खूब महिमा है ना। पहले क्या होता था कि गर्मियों का समय था तो दही चावल एक ठंडक प्रदान करता है। यदि हो सके तो आप लोग यह भी दान कर सकते हैं, अथवा तो जल दान की खूब महिमा है हमारे ग्रंथों में ये वैशाख मास में, तो जल दान भी आप लोग कर सकते हैं। दही चावल आप लोग कहाँ दान करेंगे? इस दिन आप दही चावल का भंडारा करा देना, गरीबों में बांट देना, है ना। अथवा तो कोई जरूरतमंद हो उसको आप लोग खिला देना, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको। कुल मिलाकर दान का लाभ लेना चाहिए। बाकी आगे शास्त्र कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन सहस्र नाम के उच्चारण के साथ भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान कराता है, वह पूर्णतः पाप मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये मुख्य विषय है। इस दिन आप क्या करना, आपके घर में शालिग्राम भगवान हो, लड्डू गोपाल हो, अथवा तो जो भी भगवान की मूर्ति हो आपके पास, उसको ना दूध से स्नान कराना चाहिए। कैसे स्नान कराना चाहिए कि दूध आप एक बर्तन में ले लेना, एक चम्मच ले लेना, उस चम्मच से आप स्नान कराते जाना। कैसे? विष्णु सहस्त्र नाम के माध्यम से। या तो श्लोक वाला वीडियो आप लोग चलने देना, वीडियो चलता रहे, आप लोग सुनते रहें और भगवान को स्नान कराते जाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का ना एक हिंदी में भी मैंने वीडियो बना रखा है, एक एक नाम पर, तो उस एक एक नाम से भी आप लोग दूध चढ़ा सकते हैं 1000 बार। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति करता है वह पूर्णतः पाप मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। ये केवल ना आपको पूर्णिमा के दिन की ही महिमा मैं आपको बता रहा हूँ, वैशाख मास की पूर्णिमा जो 1 मई 2026 को है। ठीक है, फिर आगे वर्णन आता है कि जो मनुष्य वैशाख पूर्णिमा के पवित्र दिन को बिना स्नान और दान किए ही बिता देता है, वह 100 बार कुत्ते की योनि प्राप्त करके अंत में
मल यानी विष्ठा का कीड़ा बनता है। स्नान दान विहीनस्तु वैशाखिंचैवयो नयेत श्वान योनि शतम प्राप्य विष्ठायाम जायते कृमिः। ये बिल्कुल शास्त्र कह रहे हैं। तो इस दिन आपको करना क्या है, सुबह उठकर स्नान कर लेना है, थोड़ा कहीं दान पुण्य कर देना, बस इतना ही तो करना है। शास्त्र इसलिए आपको डराते हैं क्योंकि देखिए, मन जो धर्म के प्रति न लगता है ना, बड़ी कठिनता से लगता है ना, और जो मन अधर्म की तरफ भागता है ना, तो बड़ी ही सहजता से भाग जाता है। वहाँ पे आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे आपको ना भय की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। जब मन का पतन होता है, बुरी आदतों में गिरता है ना, तो वहाँ पे कौन मोटिवेट करता है, खुद ब खुद गिर जाता है। पानी को ऊपर चढ़ाने में, पहाड़ों पर चढ़ाने में खूब मेहनत लगता है, लेकिन वही पानी पहाड़ों से गिरने में बड़ी सहजता से गिर जाता है। इसीलिए शास्त्र यहाँ पर आपको डरा कर, समझा कर, पुचकार कर, प्रेम से धर्म के मार्ग पर ले चलते हैं कि वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना, दान पुण्य कर लेना, नहीं तो यहाँ पर 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि प्राप्त होती है, फिर विष्ठा की कृमि बनकर रहना पड़ता है। ये क्या है, जैसे एक माँ होती है ना, वैसे ही ये शास्त्र है, ग्रंथ है। भगवान वेद व्यास जी ने इन शास्त्रों की रचना की, जो साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो एक माँ के समान है, ठीक है। ये आपको माँ कैसे है, कभी कान पकड़ के हमको दवाई खिलाती है, कभी प्रेम से पुचकार कर दवाई खिलाती है, कभी डरा कर खिलाती है, जल्दी दवाई खा ले नहीं तो भूत आके तेरे को पकड़ लेगा। तो बस यही बात है यहाँ पर। कई लोग ना कमेंट के माध्यम से बोलते हैं ये कौन सी बात हुई, हम नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये डरने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र एक माँ है जो हमको लालते पालते हुए हमारी उन्नति की ओर हमको ले जाते हैं। इस बात को आप लोग समझिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, इस दिन ना व्यतिपात योग भी है। व्यतिपात योग की महिमा खूब है, खूब है। महाराज क्या अद्भुत समय मिला है, वैशाख पूर्णिमा है और व्यतिपात योग का भी समय है। देखिए, व्यतिपात योग तो क्या होता है ना कि जैसे भद्रा काल आप लोग वर्जित मानते हैं ना, कि भद्रा एकदम बिल्कुल अशुभ है, उसके अंदर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। भद्रा से भी अशुभ व्यतिपात योग माना गया है। कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए इस दिन शादी विवाह आदि नहीं करना चाहिए। जब व्यतिपात योग लगा हो तो अच्छा परिणाम उसका नहीं आता है, ठीक है ना। तो देखिए, व्यतिपात योग लेकिन भले ही अशुभ हो, लेकिन इसके अंदर जो भी हम लोग सत्कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसकी खूब सारी महिमा हो जाती है। शास्त्र में वर्णन आता है कि अमावस्या सहस्रेण व्यतिपातेन तत्समम तस्मात् तत्र कृतम दानम अनंतम परिकीर्तितम। 1000 अमावस्याओं का पुण्य और एक व्यतिपात योग का पुण्य एक बराबर हो जाता है। देखिए, 1000 अमावस्या एक तरफ और एक व्यतिपात योग यदि आपने संभाल लिया तो बिल्कुल बराबर का पुण्य आपको मिल जाएगा। इतना प्रभावशाली होता है यह व्यतिपात योग। इसलिए इस योग में किया गया दान शास्त्रों में अनंत पुण्य देने वाला बताया गया है, ठीक है ना। आगे शास्त्रों में वर्णन आता है कि व्यतिपाते तु यद दत्तम जप्तम हुतम अनंतकम सूर्य पर्वण यद दत्तम ततो कोटि गुणम भवेत्। इसका अर्थ है कि व्यतिपात योग के समय जो कुछ भी दान दिया जाता है, जो जप किया जाता है, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जप किया जाता है, और जो हवन किया जाता है उसका फल अनंत हो जाता है। अनंत यानी सीमा से परे हो जाता है। वो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि कभी नाश नहीं होने वाला होता है, और वह सूर्य ग्रहण के समय दिए गए दान से भी करोड़ों गुना अधिक पुण्य आपको प्रदान कर देता है। एक सूर्य ग्रहण की हम लोग प्रतीक्षा करते हैं कि आए तो हम लोग जप करके अपना पुण्य बढ़ाएं, दान करके पुण्य बढ़ाएं, लेकिन इस व्यतिपात योग में जो भी आप लोग दान करेंगे, जप करेंगे, वह सूर्य ग्रहण से भी करोड़ों गुना अधिक हो जाता है। कितनी अद्भुत महिमा है इस योग की। अब देखिए, व्यतिपात योग में ना कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। विशेष बात क्या है कि व्यतिपात योग जब शुरू होता है ना, तो वहां तो एक बालक की तरह होता है। फिर जब जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है, तो जैसे बालक कैसे बढ़ते जाता है, वैसे ही इसका पुण्य लाभ बढ़ते जाता है व्यतिपात योग का, ठीक है ना। और जब अपने आखिरी चरम में होता है व्यतिपात योग, यानी जब वृद्धा अवस्था में होता है, तब इसके पुण्य का प्रभाव और ही विशेष हो जाता है। जैसे उत्पत्ति काल में ना शास्त्र बता रहे हैं कि जब यह व्यतिपात योग चालू होता है, तब 9 घंटे तक यह ना उत्पत्ति काल माना जाता है, और इसके अंदर फलम लक्षम समुत्पत्तो, इसके अंदर 1,00,000 गुना पुण्य होता है, जो भी आप लोग कर्म सत्कर्म करेंगे, ठीक है। फिर जब बीच की अवस्था आती है, यानी भ्रमण काल होता है, तो ये 8 घंटा 35 मिनट का होता है समय, और इसके अंदर क्या होता है, ब्राह्मणे कोटि रुच्यते, यानी इसके अंदर करोड़ गुना पुण्य हो जाता है। फिर जब तीसरी अवस्था आती है व्यतिपात योग की, इसको पतन अवस्था कहते हैं। ये 4 घंटे 5 मिनट की अवस्था होती है। इसके अंदर पतने शत कोटि अस्तु, यानी 100 करोड़ गुना फल मिल जाता है, ठीक है, तीसरी अवस्था में।
ये पतन अवस्था ना 4 घंटे 5 मिनट की होती है। फिर आखिरी अवस्था होती है पतित अवस्था, है ना, पूर्ण अवस्था, आखिरी अवस्था इसको कहते हैं। ये 2 घंटे 51 मिनट की होती है। इसके अंदर शास्त्र कहते हैं कि पातय वै दत्तम अक्षयम, यानी इसके अंदर जो भी आप लोग सत्कर्म करेंगे सब अक्षय हो जाएगा। तो देखिए इन सबको आप लोग जोड़ेंगे ना तो 24 घंटे की अवस्था बनती है, यानी व्यतिपात योग लगभग 24 घंटे की होती है। तो व्यतिपात योग प्रारंभ होगा 1 मई को रात को 9:13 से, ध्यान देना, और व्यतिपात योग समाप्त होगा 2 मई को रात को 9:45 से। तो कुल 24 घंटे और 32 मिनट का यह योग रहेगा। ठीक है, अब आप लोग समय लिख लेना अथवा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना कि इसके अंदर आप लोग सत्कर्म करेंगे तो कितना कितना आपको पुण्य मिलेगा। उत्पत्ति काल 9 घंटे का मैंने आपको बताया था ना, तो ये रात्रि के 9:13 से शुरू होगा और 2 मई सुबह सुबह 6:13 तक रहेगा। इसके अंदर आप जो भी सत्कर्म करेंगे सब 1 लाख गुना हो जाएगा। अब भ्रमण काल ये शुरू हो जाएगा 2 मई को 6:13 से लेकर दोपहर के 2:48 तक। यह करोड़ गुना पुण्य आपको देगा, जो भी आप इसके अंदर सत्कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, जप करेंगे। फिर तीसरी अवस्था ये शुरू हो जाएगी 2 मई को ही, ये रहेगी दोपहर के 2:48 से शाम के 6:53 तक। इसके अंदर आप जो भी कर्म करेंगे 100 करोड़ गुना हो जाएगा आपका। फिर चौथी अवस्था पतित काल, यह समय रहेगा 2 मई को ही, ये 2 घंटे 52 मिनट की होती है। तो यह 6:53 से शुरू होकर रात्रि के 9:45 तक रहेगा और यह इसके अंदर कोई भी सत्कर्म सब अक्षय हो जाएगा। अक्षय यानी आपका कोई भी भारी से भारी पाप हो, आपको मृत्यु भी आ जाए तो भी इस पुण्य को आपसे छीन नहीं सकती है। इसको अक्षय पुण्य कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए, व्यतिपात योग में खूब जब ध्यान करना चाहिए, दान खूब करना चाहिए, है ना। देखिए हम लोग जो भी सत्कर्म कर रहे हैं ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यह सब हमको मिलता ही है, अवश्य मिलता है। लेकिन इन तिथियों को, इन योगों के साथ यदि आपका कर्म हो जाता है ना तो यह और भरपूर लाभ हमको दे जाता है। तो इस दिन करना क्या है, 2 मई को, देखिए व्यतिपात योग 1 मई को शुरू होगा, तो 2 मई को आपको ना पितरों के लिए तर्पण करना है। कब से तर्पण करना है, सूर्योदय के बाद आप लोग कभी भी तर्पण कर सकते हैं, दोपहर तक 1-2 बजे तक। लेकिन ध्यान रखना आप ना खाली पेट होने चाहिए तर्पण से पहले, ठीक। चाय भी नहीं पीना चाहिए, पानी आप लोग पी सकते हैं, दूध भी नहीं पीना चाहिए, केवल पानी की छूट है इसके अंदर, ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग तुरंत स्नान करके तर्पण आप लोग कर लेना, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखना। यदि किसी के पितर अतृप्त हों, लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में पितृदोष है, तो इस उपाय को करिए। इस उपाय से आपको कई प्रतिशत लाभ हो जाएगा, है ना। देखिए जहाँ से भी आप ना इसका उपाय करने जाएंगे वो कहीं ना कहीं शास्त्रों से ही आपको उपाय बताया जाएगा। तो ये मैं आपको शास्त्रों से ही उपाय बता रहा हूँ कि आप लोग ना पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए इस व्यतिपात योग को, फिर अमावस्या का हो गया योग, फिर पूर्णिमा का योग हो गया, और जो बड़े बड़े योग हैं इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। पितरों को हमेशा इसमें तृप्त रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पितरों की तृप्ति के लिए आप लोग 2 मई को तर्पण करना। तर्पण कैसे करना है इसका वीडियो अपने चैनल पर है, शॉर्ट तर्पण बाय योगीराज मनोज, आप लोग सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। इस दिन तो केवल महाराज जल से ही तर्पण करने मात्र से पितृ तृप्त हो जाते हैं। अब देखिए 1 और 2 तारीख की सावधानी सुनिए। पूर्णिमा का दिन रहेगा ना, तो इस दिन यदि आप दूसरे का अन्न खाते हैं तो आपके 15 दिनों का पुण्यनाश हो जाता है। अमावस्या पर किसी का अन्न खाते हैं तो 1 महीने का पुण्यनाश होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए पुण्यनाश की बात हो रही है, तो व्यतिपात योग है, ये तो बहुत बड़ा योग है, तो इसके अंदर भी दान का अन्न नहीं खाना चाहिए। कब, देखिए 1 तारीख को तो पूर्णिमा है तो इस दिन आप लोग खाएंगे नहीं, 2 तारीख को व्यतिपात योग है, तो ये 2 दिन आपको दूसरे का अन्न खाने से बचना चाहिए यदि आप अपने पुण्यों की सुरक्षा करना चाहते हैं। तो तुलसी पत्र 1 और 2 तारीख को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है और व्यतिपात योग के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बाकी आप लोग जल देना चाहें तुलसी जी को तो तुलसी जी को आप लोग जल दे सकते हैं। बस ये वीडियो इतना ही। कई लोग बोलते रहते हैं कि आप वीडियो बड़ा लंबा बनाते हैं, तो देखिए लंबा इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग की भी ज्ञान में अभिवृद्धि हो, आप लोग इसको ठीक से समझें और अच्छे से कर सकें। कोई आपसे पूछे तो आप लोग भी उसको बता सकें और उसको भी धर्म के मार्ग पर चला सकें। बाकी जो 5-10 मिनट है ना, ये आप जो वीडियो सुनते हैं ये आपका सार्थक समय है, निरर्थक समय नहीं है। गाने देखने, पिक्चर देखने, रील देखने में आप लोग नहीं बिता रहे हैं, कुछ न कुछ शास्त्र की ही बातें आपको श्रवण में आ रही हैं।
इससे भी आपकी पुण्य की अभिवृद्धि होती है। बाकी कुछ छोटी छोटी जो तिथियां आती रहती हैं ना बीच में, उनका वीडियो नहीं बनता है तो अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूँ। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उससे आप सभी लोग जुड़ जाना। बाकी यदि कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट में पूछिएगा, मैं जवाब देता हूँ यहाँ पर। बाकी यदि आपको कुछ पूछना हो, कुछ रह गया हो इस वीडियो में, तो एक आपको नंबर दिखेगा स्क्रीन पर, ये निःशुल्क है, आप लोग सेवा के लिए शुरू किया गया है इसको। यहाँ पर आप लोग कॉल कर लेना और इस वीडियो से ही संबंधित आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।